छठा अध्याय श्लोक 41 से अध्याय की समाप्ति तक। 29वां दिन है। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो भयचारुवक्त्रं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि पार्वण्यरोगो प्रेक्षामि मां धर्मसंमोहकेता यस्यानिश्चितं रोहितम् शेषस्तेयं स्वाभिमां त्वां प्रपन्नम् कविं पुराणमनुशासितार मनोरञ्जनां समनुस्मरेत्य सर्वस्य नादारमचिन्त्यरूप मार्गेच्छभगं तमसः पश्यामि देवास्तव देवदेवे सर्वस्तभूतविषयसंगा ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ निशेषसर्वा अनेकबाहु जगदत्तमेकं पश्यामि त्वां सर्वतोमुखं मां न पुनस्सवारे पश्यामि देशे केशनं गरिणं सच्चिदं तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं पश्यामि त्वां निरीक्षं समन्तात् द्युतिमप्रमेयम् त्वमक्षरं ज्ञानं वेदितव्यं त्वमस्य विश्वस्य वरं निधानम् शाश्वतधर्मो सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य मनन्तबाहु शशिसूर्यनेत्रं पश्यामि त्वां वीक्षहुतः सर्वत्रं स्वदेशविदं तथन्तं यावापृथिव्यो विरमन्तरं व्याप्तं त्वयि न विसर्जनीयम्
Yeah.
गीता साधक संजीवनी छठा अध्याय श्लोक 41 से अध्याय की समाप्ति तक। छठा अध्याय श्लोक 41 से अध्याय की समाप्ति तक। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् प्राप्य पुण्यकृतं लोकानुशीत्वा शाश्वती समान् सुखीनां श्रीमताङ्गे योगभ्रष्टो विजायते अथवा योगिनामेव पुने भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् सत्यतं मोक्षसंयोगं लभते पौरुषेयिकाम् यतते तततो भूय संसिद्धौ कुरु नन्दन पूर्वाभ्यासेन तेनैव क्रियते यवसोऽपिता दिव्यासुरवियोगस्य शब्दब्रह्मादिवर्तते प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशोधकेन्द्रितः अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति पराङ्गतिम् तपस्वीभ्योऽधिको योगी ज्ञानीभ्यो विमतोऽधिकः कर्मेभ्यश्चाधिको योगी तस्मात् योगी भवार्जुन
वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं हरे शरणं 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 राम यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामसुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 19 अक्टूबर 1993 प्रातः लगभग 5 बजे वृंदावन में हुआ। राम जैसे गुरु शिष्य की होती है, जैसे विवाह की होती है, बोध जाने की होती है, जैसे विवाह की मान्यता होती है ना, भाई ये मेरी स्त्री है, स्त्री कहता मेरा पति है, ये मान्यता हो जाए तो बस आचरण आ जाएगी। मान्यता में सीखना होता है, भीतर से स्वीकृति नहीं होती है। एक मान ले, एक स्वीकृति कर ले, स्वीकार कर ले, ये हो गया हमारे स्वीकृति। तो मान्यता की स्वीकृति हो जाए बढ़िया, तो वैसे हो जाए ठीक। एक बात और है, हम लोगों ने ऐसा तो सोचा है कि जब सत्संग सुनते हैं तो उस समय बात अच्छी रहती है और समय में ऐसी रहती नहीं। इस बात से हमारी धारणा हुई है कि जो सुनते उस समय होती पीड़ नहीं रहती, आचरण में नहीं आती, ये धारणा बनी है। बात दूसरी है, पहले धारणा बनी है कि सुनते समय रहता है, वैसा नहीं रहेगा। उस पहले की धारणा के कारण से ये अनुभव होता है। हम लोग तो समझते हैं कि ऐसा हुआ, इस बात धारणा बनी है। हम कहते हैं धारणा बढ़ने से ऐसी बात हुई है, ये फर्क है। तो खैर कोई बात नहीं, हो गई जो हो गई। अब अपने वैसे आचरण में लाना है। तो आचरण में लाना क्या है, इसमें भी एक भूल होती है। आचरण में लाते समय है वो बात नहीं रहती। उसमें एक बहुत समझने की बात है कि अभी हम चुपचाप उस बात को सुनते हैं और अनुभव करते हैं। तो इस समय में तो उसमें वृत्ति है, और हर समय उसमें वृत्ति नहीं रहती, व्यवहार में वृत्ति रहती है। तो व्यवहार में जैसा पहले होता है वैसा ही हो रहा है। तो वो होने से काम में नहीं आती, वास्तव में काम आती है। आप ख्याल करें कि जो सब में परमात्मा परिपूर्ण है, क्या ये बात भूल जाते हैं? नहीं भूलते हैं। जैसे अपना नाम
दिन भर याद नहीं करते, न ही पूछते, तो भी पूछने पर सट हाजिर हो जाता है, तो वो भूला नहीं है। जैसे रामदास नाम है और अपने को कृष्णदास मान ले तो भूला, और रामदास रामदास ही मानता है तो भूला नहीं है। ऐसे आपके व्यवहार में बात याद नहीं रहे तो भी भूली नहीं हुई है। वो बात चलेगी तो वैसी ही वैसी हो गई, भी व्यापक है। जैसे मैंने बात बताई कि हम लोग सब जी रहे हैं, मैं कि ये जी रहे हैं ये बात सच्ची नहीं है, मर रहे हैं ये बात सच्ची है। जब आपने ये सुन ली तो याद नहीं रहती, परंतु ख्याल आते ही याद है, बात तो ठीक है भाई, समय तो जा रहा है, उम्र बीत रही है, मर रहे हैं, ये भूल नहीं हुई है, ये याद है। उस समय में याद नहीं किया, अपना नाम हरदम याद थोड़ा ही रहता है, पर नहीं रहने पर भी मेरा ये नाम है, उसके साथ में अपना संबंध अखंड बना हुआ है। जब कोई पूछेगा तो वही नाम बता देंगे। इस तरह से ये बातें याद रहती है, और ये भावना चले तो और समय याद नहीं रहती, तो फिर वो नहीं रहने की बात पक्की हो जाएगी। इस वास्ते उसको मानो कि ये बात रहती है। वक्त पर काम पड़ता है तो काम आती है बातें। जैसे कोई कड़वा बोला, क्रोध आता है, तो पहले जैसा नहीं आता है, उसमें फर्क पड़ा है। सत्संग करने पर कोई मर जाए तो शोक होता है, परंतु पहले सत्संग सुनते ही नहीं थे, उस समय में शोक होता था, वैसा नहीं होता है। ये फर्क पड़ता है, फर्क पड़े बिना रह ही नहीं सकता। सत्संग असली मिले और विचार करे तो उसके फर्क पड़े बिना नहीं रहता। अगर थोड़ा सा जागृति अधिक रखोगे, अब काम में लाना है तो ज्यादा लाभ हो जाएगा, और यूँ बेपरवाह से सुनो तो भी थोड़ा लाभ होगा, लाभ होगा जरूर, इसमें संदेह नहीं है। सत्संग सुनने मात्र से, बेपरवाह से सुनने मात्र से भी असर पड़ता है। अब वो बात हमें आश्रम में लाना है, अब काम करना है, ऐसे ही ऐसे अगर अपने किया जाए तो उसमें बहुत ज्यादा लाभ होता है। और उस लाभ के लिए सत्संग के बाद 5-7-10 अपने मन मिले जगह बैठ करके सत्संग की बातें करो, और एक कोई सुनाओ, कोई बात कोई सुनाओ, कोई सुनाओ, ऐसे करने से सदाग्रह से किया जाए तो बहुत ज्यादा लाभ होता है। उन बातों का पासा उछलना है, उसकी आवृत्ति करना है, ये बहुत लाभदायक चीज है। दूसरी एक बात पूछी है कि भगवान ने ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन कहा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी कहा। ये ठीक दिखता है, भाई अंश है भगवान का, परंतु क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, वो क्षेत्रज्ञ वो मेरे को ही समझ। तो ये आपने अंश समझा है, ईश्वर अंश समझा है, इस समझ को फिर इसको शुद्ध बताते हैं और अधिक बताते हैं को मेरा अंश मेरा स्वरूप है, वो मेरे को ही तू समझ। जैसे व्यवहार में शास्त्र ने एक बात कही है, जैसे आपने यज्ञोपवीत लिया, जिस ब्राह्मण से आपने जनेऊ ली और वे ब्राह्मण का शरीर नहीं रहा, तो शास्त्र आज्ञा देता है कि उसका पुत्र है, उसको तुम गुरु मानो, वो भी गुरु है तुम्हारा, क्योंकि पिता से ली थी, पिता ही पुत्र है, पिता भी जाए थे पुत्र, इस वास्ते पुत्र है तो वो भी गुरु, उसको गुरु मानो, बेटे को भी, ऐसा शास्त्र ने आज्ञा दी है। तो वो पिता के समान ही हमारे गुरु, जैसे गुरु पिताजी थे ऐसे ये हमारे गुरु है, ऐसा मान करके दान दक्षिणा पूर्ण पूजा आदि उन्हें करो। तो इस तरह से करने की बात है। शास्त्र सुनने पर आपको ये बात आचरण में आ जाएगी, भाई शास्त्र कहा है तो इनको अपने मानो। तो शास्त्र में बात आती है, काम में आती है, नहीं आती ऐसी बात नहीं है।
परंतु जैसे आनी चाहिए पूरी की वैसे नहीं आती है। तो वैसे अपने सुनने वालों में कमी है। सुनने अपने धारण करने के उद्देश्य से नहीं सुनते हैं। सत्संग सुन लो कुछ न कुछ लाभ हो जाएगा क्यों मानते हैं। और सुनाने वाले ये तो कहीं लाभ हो जाएगा सुना दो। सुनाने वाले वे अनुभवी और सुनने वाला अनुभव करना चाहता है कि इस बात का तत्व मैं समझूं। ऐसे अगर दोनों का सत्संग हो तो उनमें ज्यादा लाभ होता है। वास्तव में कहने वाला भी अनुभवी हो और सुनने वाला तेजी का जिज्ञासु हो। सीप होती है उसमें बूंद पड़ती और मोती बनता है, पर सीप जो मुख ऊपर किए रहती है तो सीधा मोती पड़ता है सोता है। वो अगर जल में घूमती रहे मुख ऐसे नहीं हो तो मोती नहीं बनता। ऐसे सुनने वाला तो वो इस तरह से, अगर वो जल बरसने वाला भी स्वाति नक्षत्र की बूंद हो तो दोनों होने से ये काम बनता है। तो आज सुनाने वाले भी ऐसे नहीं मिलते और सुनने वाले भी कम मिलते। असली जिज्ञासा नहीं होती है। असली जिज्ञासा होने पर फिर परवाह नहीं होगी। कुटुंब की, परिवार की, स्त्री पुत्र आदि के, माता पिता आदि की परवाह नहीं होगी। फिर स्वाभाविक उस तरफ खिंच जाएगा। ऐसी आकर्षण हो तो फिर उसमें कामना ज्यादा आती है और वो आकर्षण कम होता तो काम में कम आती है। तो ममई वांशो कहने का मतलब मेरा अंश है, वो मेरा स्वरूप ही है। जैसे पिता भी जायते पुत्र ऐसे मेरा स्वरूप ही है। तो उससे भी विलक्षण है। क्षेत्रज्ञ चापी माम विद्धि, तुम मेरे को ही समझो। तो क्षेत्र मेरे को समझो क्यों कहा कि परमात्मा के विषय में अपने लोगों के संस्कार पड़ा हुआ है कि सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, सब जगह परमात्मा परिपूर्ण है। ये अपने संस्कार बैठा हुआ है। तो क्षेत्र की चाप माम विद्धि का तात्पर्य कि आपका स्वरूप भी सब जगह है। एक आप मानते हो ऐसा नहीं है। ऐसा तो अहम तो एक जगह है परंतु आपका स्वरूप सब जगह है। क्योंकि गीता में कहा है नित्य सर्वगत स्थानुर अचलो अयम सनातन। अयम सनातन अनादिकाल से होने वाला नित्य है, सर्वगत सर्वगत है। तो सर्वगत परमात्मा के साथ एक है। ये वो एकता बताने के लिए कहते हैं कि क्षेत्र की चापी मान विद्धि, विद्धि जो आज्ञा दे तुम ऐसा समझ, ऐसा मान ले। ये मानना क्यों कहा? हम पहले मानते नहीं है। हम परमात्मा तो परिपूर्ण है, हम तो एक जगह है ऐसा मानते हैं। तो ऐसा मानते हैं उस जगह कहते हैं तुम उसी के अंश, उसी के स्वरूप ही हो। क्योंकि जीव का जहाँ वर्णन किया है नित्य सर्वगत स्थान असरोयम सनातन अव्यक्तोयम असिद्योयम अविकार्योयम उच्यते, ऐसा अच्छेद्योयम अदाह्य, वो ऐसा है नित्य सर्वगत। तो आपकी जो सत्ता है होनापन, अब विशेष ध्यान दें आप, आपका स्वरूप होनापन है, होना है, ये हैपन आपका स्वरूप है। अहम और शरीर ये चीज ये नहीं है, आप है। तो होनापन है वो कैसे? जैसे शरीर में अपने आप को मानता कि मैं हूँ, ऐसे संसार में आप मानता कि परमात्मा है। तो संसार में परमात्मा परिपूर्ण है, तो क्या आपके एक शरीर को छोड़कर संसार में परिपूर्ण है? ऐसा ही मानोगे। परंतु अचानक ऐसा ही दिखता, ऐसा ही मानते चले आए मैं हूँ अलग, संसार में परमात्मा है, मैं तो अलग हूँ। तो ऐसे अलग सब हो जाएंगे तो परमात्मा स्वरूप व्यापक कैसे रहेगा? जितने प्राणी वो तो मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, मैं अलग हूँ, फिर भगवान क्या रहेगा? तो एक ऐसी धारणा बनी है कि मैं तो एक अलग हूँ और सब जगह परमात्मा परिपूर्ण व्यापक है।
उस धारणा के मिटाने के लिए कहा कि क्षेत्रज्ञ जो है वो भी मेरा ही स्वरूप है। मैं क्षेत्र के रूप से सर्वस्व चाहम हृदय सन्निवेशा, सबके हृदय में मैं विराजमान हूँ। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेन तिष्ठति, सबके हृदय में परमात्मा है। तो सब में वो परमात्मा है, उसके साथ हमारी एकता है। शरीर के साथ हमारी एकता कभी हुई नहीं, होगी नहीं, हो सकती नहीं। शरीर तो उत्पन्न और नष्ट होता है, और आप तो रहते हो शरीर में। तो बालकपना, जवानी, वृद्धावस्था आप प्रत्यक्ष देखते हो। आप थोड़े बालक, जवान, बूढ़े होते हो। शरीर रोगी होता है, निरोग होता है। आप रोगी निरोग नहीं होते, आप रोग निरोग को जानने वाले होते हैं। आप अवस्था, बाल अवस्था, जवान अवस्था को जानने वाले होते हैं। तो जानने वाले वो और संसार जानने वाले वो एक है, तत्व से दो नहीं है। उनमें मतभेद है। भक्ति मार्ग वाले अलग मानते हैं, ज्ञान वाले एक मानते हैं। तो एक मानते हुए भी वो एक नहीं कहते हैं। अद्वैत सिद्धांत वाले एक है ऐसा नहीं कहते हैं। अद्वैत द्वैत नहीं है, द्वैत का निषेध करते हैं। एक ही है ऐसा नहीं कहते हैं। अद्वैत है, द्वैत नहीं है। मान दो पड़ा नहीं है, सत्ता एक है, सत्ता दो नहीं है। सत्ता एक मानने पर जातीय एकता होगी तो अद्वैत हुआ, और जातीय एकता मानने के बाद में आत्मीय एकता होगी तो वो स्वरूप से एकता होगी। स्वरूप से ही एक है, नहीं तो जाति तो एक है ही। बढ़िया बढ़िया एक जाति, क्षत्रिय क्षत्रिय एक जाति, ब्राह्मण ब्राह्मण एक जाति। इस तरह से चेतना आप है, चेतनी परमात्मा है, सत परमात्मा है, सतरूपी आप है। इस तरह से जाति एकता है सब में। स्वरूप की एकता और जाति एकता तो भक्ति वाले जाति एकता मानते हैं, ज्ञान वाले स्वरूप एकता मानते हैं। तो एकता तो है ही। तो परमात्मा के साथ हमारी एकता है। उस एकता को भक्ति से मानो तो जातीय एकता मान लो, और ज्ञान मार्ग के मानो तो तत्व से एकता मान लो, स्वरूप से एकता मान लो। आपका जो मार्ग सोचो, दोनों का फल एक होगा। ये मतभेद होते हैं। भक्ति वाले तो ज्ञान मार्ग की निंदा करे, ज्ञान मार्ग वाले भक्ति की निंदा करे, ये ठीक नहीं है, ये नुकसान करने वाली चीज है। आप अपने मार्ग के अनुसार से चाहे द्वैत मानो, जातीय एकता मानो, कोई हर्ज नहीं है। वो स्वरूप एकता मानो, दोनों को साधन करते करते अंत में एक हो जाएंगे दोनों ही। ये पहले संस्कार अलग अलग है, तत्व से अलग नहीं है। वो अलग होने से एक आग्रह हो जाता है, वो फिर एकता का अनुभव नहीं करते। हमने देखा ऐसा, जो अद्वैत का आग्रह जिनके है वो जीवात्मा को अलग मानने वालों की निंदा कर देते हैं, तिरस्कार करते हैं। कुछ नहीं जानते नहीं, माया है तो ये समझते नहीं, भूले हुए हैं। और अद्वैत मानने वाले अद्वैतवादियों के मायावादी है, ऐसा तिरस्कार कर देते हैं। ये तिरस्कार करना अपने हानि है। इसमें तो बढ़िया से बढ़िया बात सुगम ये है कि उस विषय हम जानते नहीं भाई। हम तो परमात्मा की दास हैं, भगवान हमारे मालिक हैं। वह अद्भुत क्या क्या हुआ हम जानते नहीं, पूरा पता नहीं। निंदा करना ठीक नहीं है। निंदा करने से अपने खुद के बाधा लगती है, क्योंकि तुम्हारा प्रेम तो है परमात्मा के साथ में, और निंदा करता हो तो उसमें तुम्हारा परमात्मा नहीं है। तुम्हारा परमात्मा छोटा हो गया। देखते तो है उनकी निंदा करते हैं और अपना खुद का नुकसान हो गया। आपको परमात्मा छोटा हो गया, उसमें नहीं रहा, और उसमें होता तो उसकी निंदा कैसे करते? तो ये हानि हो जाती है। इस बात से उसकी निंदा नहीं करते, तिरस्कार नहीं करना। ज्यादा से ज्यादा क्या सोचते, हमें उस बात का अनुभव नहीं है, हम जानते नहीं है, हमारा मन नहीं मानता, ये ठीक रहता है। तो अद्वैत वाले द्वैत अद्वैत ठीक रचेगा, अद्वैत वाले द्वैत रचेगा। और वास्तव में तत्व ना अद्वैत है ना द्वैत है। वास्तविक तत्व उसको द्वैत अद्वैत नहीं कह सकते, ये तो संप्रदाय चीज है। और संप्रदाय रहित तत्व है, वो ठीक समझ आ जाएगा। उस संप्रदाय अनुसार से आप चलते रहो, उसी अनुसार करते रहो, फिर समझ में आ जाएगा। पहुंचे पहुंचे एक मत, अन पहुंचे मत और,
संत दास घड़ी अर्थ की ढूंढे एक ही ठोर। अर्थ चलता है ना, उसे घड़ी रहती है एक ऊपर से माला बनी हुई रहती है, तो ये जाकर जल में भर करके यूं चलती है, ऊपर चलती है यहाँ, तो ढूंढती एक जगह सभी अलग अलग होते हुए भी ढूंढेगी सब एक जगह, उनसे खेत चलता है। ऐसे अलग अलग मत है, परंतु अंत में एक में ही जाकर समाप्त हो जाएंगे। वो एक, चाहे इस स्वामी सेवक भाव हो, चाहे तत्वित प्रेम भाव हो, वो अभी जो अद्वैत माना है वो अद्वैत नहीं है, अभी जो द्वैत माना है वो द्वैत नहीं है। अगर वही है तो फिर प्राप्ति बाकी क्या रही। अगर हम मानते हैं अद्वैत यही अद्वैत है तो साधन किस वास्ते करते, तो हो गया ज्ञान हमारे को। और यही द्वैत ही द्वैत है तो इसको भी हम जान गए, हम जान गए पूरा नहीं है। जानना और है, वो होगा भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा द्वैत अद्वैत दोनों में भगवान की कृपा से होती है। भगवान की कृपा से होता है श्रीबोध, सो जाने दे देव जनाई, जो जना देता वही भगवान जानते हैं। तो आप अपने मार्ग में चलते रहो और सुनते रहो, विचार करते रहो, पुस्तक पढ़ते रहो। संप्रदायों की दृष्टि से चलना तो है लाभदायक, पर दूसरे की निंदा करना, छोटा मानना, घृणा करना ये है नुकसानदायक। दूसरी संप्रदाय के आपस में खटपट हो जाती है, हिंदू मुसलमानों में क्यों लड़ाई हो जाती, तो वास्तव में वो ठीक उपासना नहीं करते, दोनों गलती में है। नहीं तो लड़ाई किस बात की है। दोनों साथ प्रेम होना चाहिए। हमारे आपस में बात नहीं मिलती तो प्रेम तो होना चाहिए ना। भगवान का भजन करने वाले हैं, जैसे हम वैष्णव हैं तो हम जय श्री कृष्ण कहेंगे, तो जय श्री कृष्ण हम कहे, जय श्री कृष्ण कहे तो ठीक लगता है, और जय राम जी कहे तो ठीक नहीं लगती। ये क्या है, ये गलती है। और जय राम जी जय श्री श्री लगे, अल्लाह अकबर का ठीक नहीं लगता। अरे वो अपनी भाषा से बोलता है, अपनी भाषा से बोलता है, तत्व तो अंत में एक है। अल्लाह अकबर अपने कहने की जरूरत नहीं है, अपने उपासना करने की जरूरत नहीं है, पर वो करते हैं उसको समझ रहते ही, वो भी संसार से विमुख होकर अल्लाह अकबर परमात्मा को ही पुकारता है, उतना तो अंश अच्छा है ही। हमारा मुसलमानों का भाव नहीं मिलता, न मिलता हुए वो संसार से ऊंचा एक अल्लाह है सब मानता है, आप संसार से एक परमात्मा ऐसा मानते हैं, इसमें फर्क क्या है। इतना तो ऐसा उपासना है वो भी करता है, तो भी ठीक है, बहुत अच्छा है, अपनी अपनी उपासना है, तो वो उस तरह से करता है, अपने तरह से करता है। तो उपासना करते अगर अपन को खुशी आनी चाहिए, जैसे सीताराम सीताराम सुनते हैं, ऐसे अल्लाह को सुनने पर भी तो वो वही परमात्मा पुकारता है, परमात्मा पुकारता है। वो भाषा अलग अलग है, पानी है, जल है, अपने पानी पीते हैं तो जल पियो सा, कोई वाटर कह दे तो वाटर देने से तिस नहीं बैठेगी क्या। वाटर देने से तिस बैठेगी, वाटर दे मानो वाटर पियो, पानी पियो। और वाटर और पानी तो अलग अलग है, पानी अलग है, जल अलग है, वाटर है, वारी है, कबंध है, वारी है, कई नाम है पानी का। अब नाम अलग अलग होगा तो पानी अलग अलग होगा, वाटर अलग होगा, पानी अलग होगा, जल लाओ तो और होगा, वाटर लाओ तो और होगा, ऐसा होगा। भाषा जानकारी है। ऐसे परमात्मा को राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई वासुदेव कहता है, हरे दामोदर माधव मुकुंद कहते हैं, कोई अल्लाह कहते हैं, कोई जिहोवा कहते हैं। अब जिहोवा कहते कोई, अब कहेगा मत नहीं होगी, कहते उसी को ही है, वो एक है भाई, उसी को पुकारते हैं। संसार से ऊंचा उठ करता है, इस अंश में तो आप बरोबर ही है। संसार की चीजें छोड़कर एक अलौक आदेश एक परमात्मा को मानकर उपासना करता है, उसमें तो आप एक हो गए, तो उसकी निंदा मत करो, घृणा मत करो। वो आपको उपासना करने की जरूरत नहीं है, उसको आपकी उपासना जरूर अपनी अपनी उपासना है, एक ही परमात्मा की उपासना है।
ऐसे मानो हमारे परमात्मा ही है, वो भी तो हमारा परमात्मा व्यापक होगा। नहीं तो तुम्हें कहते ठीक नहीं तो हमारा व्यापक, हमारा परमात्मा छोटा हो जाएगा। वहां नहीं मानेंगे तो हमारा हानि हमारे हो जाएगी। हमारा परमात्मा व्यापक कैसे होगा? हमारे ही जैसे हो जाएगा। तो एक देश मानना ठीक नहीं है। तो सब में है, पद्धति अलग अलग है, अपने अपने पद्धति से करो। मिलाने की भी जरूरत नहीं। अल्लाह ईश्वर तेरा नाम यूं करके मिलाना भी नहीं, ये वर्ण शंकर की तरह हो जाएगा। तो मिलाने ठीक हो नहीं, अब खराब माना ठीक हो नहीं। मर्यादा में चलो वैसा, वैसे उनको कमी हो तो मिला लो, कमी तो है नहीं। अपनी अपनी चीजें किसी मिलाओ, जैसे मर्जी वैसे मिलाओ, पर है परमात्मा एक। तो इस वास्ते वो उपासना करो तो उसमें राजी होना चाहिए, हमें प्रसन्न होना चाहिए कि परमात्मा उपासना करते हैं। मैं तो कहता हूँ कि कुत्ता है, उस कुत्ते को मारने के लिए चला जाओ तो लागे तो वो जोर से चिल्ला उठता है। पहले तो चिल्ला उठता, वो भी भगवान को पुकारता है, वो भगवान का नाम है। तो क्या पता यही है, वो कहता हमारी को रक्षा हो, यही बात तो कहता है कि हमारे दाठी हमारे मार न पड़े, हमारी रक्षा हुए। तो रक्षा करना तो भगवान एक ही है, वो तो वो भी भगवान को पुकारता है। वो अब वो नाम समझ में आता थोड़ी है, वो नाम समझ में नहीं आता, वो पुकार तो उसी को ही है। अरे पुकारने का असर होता है, न चिल्लाए तो आप जोर सुनाती पड़ेगी, ऐसे चिल्ला के उतनी जोर सुनाती नहीं पड़ेगी आपकी। रक्षा हुई उसकी, भगवान ने प्रसुना ही कह रही है, तो वो सुन, भगवान सब सुनते हैं। भगवान ऐसा भगवान एक ही है, इस बात अलग वर्तमान हो, एक परमात्मा है, वो अपनी भाषा से पुकारता है। कोई भी घबरा जाए तो आप दया आती है ना आपको मन में, तो पालन शक्ति है ना, भगवान कृष्ण भगवान पालक है, तो भगवान दया वो आप में वही है, परमात्मा गुण वो देवी संपत्ति है। देव बना परमात्मा की संपत्ति है, दया क्षमा उदारता। तो परमात्मा मूल में एक है। अब नाना प्रकार अलग अलग नाम से पुकारते हैं आप।